हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन एक दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। इस डिक्टेशन की गति 80 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। कोरोना पर राजनीति। भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करने की सलाह देने वाली केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की चिट्ठी को लेकर कांग्रेस जिस तरह आक्रामक रवैया अपनाए हुए हैं, उससे यह साफ है कि उसने इस चिट्ठी को राजनीतिक रूप से भुनाने का फैसला कर लिया है। कांग्रेस इस चिट्ठी को इस रूप में देख और दिखा रही है कि उसके जरिए भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ने बिना लाग लपेट यही रेखांकित किया। उनके अनुसार मोदी सरकार भारत जोड़ो यात्रा से भयभीत हो गई है। कांग्रेस इस चिट्ठी को कितना तूल दे रही है, यह पार्टी महासचिव जयराम रमेश की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बुलाई गई उस बैठक पर तंज कसने से पता चलता है, जो हालात की समीक्षा के लिए बुलाई गई थी। उनकी समझ से इस बैठक का उद्देश्य भी भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए माहौल बनाना था। निसंदेह यह कुछ ज़्यादा ही हो गया है, लेकिन यह भी सही है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी ने ही कांग्रेस को यह सब कहने की सुविधा प्रदान की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की ओर से दी गई इस सलाह में कोई हर्ज नहीं कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सतर्कता बरती जाए, लेकिन उन्हें यह लिखने से बचना चाहिए था कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन न कर पाने की स्थिति में यात्रा स्थगित कर दी जाए। इसलिए और भी क्योंकि उन्होंने ऐसी कोई चिट्ठी देश के विभिन्न हिस्सों में हो रहे राजनीतिक कार्यक्रमों और अन्य आयोजनों को लेकर नहीं लिखी। इसके अलावा अभी कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है। स्पष्ट है कि इस चिट्ठी ने कांग्रेस को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया। निसंदेह चीन में कोरोना संक्रमण के चलते जैसे हालात बन गए हैं, वे चिंतित करने वाले हैं, लेकिन यह भी सही है कि भारत में अभी ऐसी स्थिति नहीं कि सार्वजनिक आयोजनों को स्थगित करने की आवश्यकता पड़े। आवश्यकता है तो केवल इसकी कि सतर्कता बढ़ाई जाए, लोगों को कोविड रोधी वैक्सीन की बूस्टर डोज लेने के लिए प्रेरित किया जाए और हर स्तर पर स्वास्थ्य ढांचे की समीक्षा की जाए। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि चीन के साथ जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका एवं फ्रांस में
कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। कोरोना संक्रमण के फिर से सिर उठाने की आशंका ऐसा मामला नहीं जिसे लेकर राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप में उलझें। यदि ऐसा होगा तो इससे जनता तक सही संदेश पहुंचाने में कठिनाई होगी। कांग्रेस नेता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी की मनचाही व्याख्या करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ प्रकट करने से बचना होगा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोरोना संक्रमण से बचे रहने को लेकर किसी तरह की सावधानी बरतने की आवश्यकता नहीं। सतर्कता व सहजता जरूरी। प्रदेश सरकार एक बार फिर कोरोना की प्रभावी रोकथाम को लेकर गंभीर है। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बूस्टर डोज लगाने का अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग से कहा गया है कि सभी जिलों में बूस्टर डोज के लिए कैंप लगाए जाएं। कंट्रोल रूम सक्रिय करने के साथ ही आम जन को बूस्टर डोज लगाने के लिए प्रेरित किया जाए और इसका विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जाए। इसके अलावा मुख्य सचिव को भी कोरोना के मामलों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए जाएं। देखा जाए तो ऐसा किया जाना जरूरी भी था। दरअसल चीन में जिस तरह कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उससे विश्व में चिंता का बढ़ना स्वाभाविक है। ऐसे में अगर अतिरिक्त रूप से सतर्क न रहा गया तो तमाम तरह की मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। वैसे भी 2 साल के बाद जैसे तैसे हालात सामान्य हुए हैं और कोई नहीं चाहेगा कि दोबारा पहले जैसी परिस्थितियां खड़ी हों। उत्तराखंड एक पर्यटन प्रदेश है और यहाँ विश्व भर से पर्यटकों की आमद होती है। इसलिए जरूरी है कि हम हर स्तर पर सतर्क रहें। हालांकि यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि इससे जनता के बीच किसी भी तरह भय का वातावरण न बने। माहौल को सहज एवं सरल बनाकर ही किसी भी समस्या से निपटा जा सकता है। जटिलता हर दृष्टि से बाधाकारी है। सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग को अपना ध्यान मुख्य रूप से स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने पर केंद्रित करना चाहिए। अस्पतालों में चिकित्सक व स्टाफ की कमी न हो, जरूरी दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहें, मरीज को रेफर करने की नौबत न आए जैसे बिंदुओं पर सरकार गंभीरता से ध्यान दे तो समस्या बहुत हद तक स्वयं हल हो जाती है। इससे जनता का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ता है और यही विश्वास सकारात्मक माहौल बनाने में सहयोगी साबित होता है। धन्यवाद।